दादी माँ का परिवार। कनेक्टेड में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दादी माँ का परिवार। इस पाठ से हम ये सीखेंगे कि संकट के समय शांति, एकाग्रता और एकता से काम करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन का महत्व भी पता चलेगा। जिस दादी माँ की कहानी हम सुनने जा रहे हैं, वे एक छोटे से घर में अकेली खुश रहती थी। घर बुहारती, संवारती, खाना बनाती, अपने परिवार के लोगों से बतियाती और रात होने पर सो जाती। वे मजे में रह रही थी और परिवार भी खुश था। बच्चों, दादी माँ बड़ी ही सयानी है। उसके आंगन में बरगद के पेड़ पर नीलू नामक चिड़िया का घोंसला था। नीलू चिड़िया दादी माँ की संज्ञा थी। सुबह जब दादी माँ आंगन संवारती तो नीलू फुदकती गाती, रोज दादी माँ से बातें करती। बच्चों, दादी माँ की एक और साथी थी, चिंकी चुईया। उसका बिल पेड़ के नीचे था। दिन भर दौड़ती रहती। नीलू चिड़िया और चिंकी चुईया, यही दादी माँ की दुनिया थी। उनकी खुशी में दादी माँ खुश होती। अगर दादी माँ दुखी हो जाती तो वह भी दुखी हो जाती। ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। थोड़े दिनों के बाद उनमें से सुंदर अच्छे 2 बच्चे निकले। बच्चों के नाम टिन्नू मिन्नू रखे गए। सबने मिलकर पाला पोसा। अब चिंकी भला कैसे पीछे रह जाती। उसे भी 2 बेटे चुस्कू मुस्कू उपहार में मिले। ऐसे ये चारों बच्चे पूरे घर में दौड़ लगाते, हंसते, खेलते, खाते, गाते। अब थे तो वह बच्चे आप जैसे, तो खेल खेल में लड़ भी पड़ते। तब दादी उन्हें समझाती, उन्हें झगड़े टंटों में पड़ने लड़ने से मना करती और एकता का महत्व जानकर मिलकर रहने को कहती है। एक कान मंत्र भी देती है। बताओ बच्चों, क्या कान मंत्र देती है? एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। ऐसे ही दिन हंसी खुशी से निकल रहे थे। परिवार भी खुश था। दादी उन्हें समझाती कि एकता का क्या महत्व है। पर एक बार हुआ यूं, चिड़ियाओं पर संकट आ गया। चिड़ियाओं में उदासी फैल गई। नीलू बच्चों के साथ दाना चुगने चली गई। अन्य चिड़ियाएं भी थी। खेतों में भात उगी थी और सूरज की किरणें ढल रही थी। वहीं चिड़ियाएं दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया कि उसकी सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई नहीं है। सबको टाटा बाय करके सबकी विदा ली और उड़ने की हुई तो बेचारी उलझ गई। वे फंस गई थी। नीलू उसकी पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए जाने लगी तो पता चला बेचारी वह भी फंस गई है। तब उन्हें समझ आया कि वे सब बहेली के जाल में फंस गई हैं। सब उदास हो गई। घर की आस खत्म हो गई। सब हाल बेहाल हुए। बच्चों के बारे में सोचने लगे। बुरे ख्याल आते ही रोने लगे। नीलू, टिन्नू, मिन्नू शांत थे पर चिंता से क्लांत थे। फिर नीलू ने दादी की एकता की सीख उन्हें बताई। मुनमुन उनकी हमजोली बोली, एकता है पर वह हार गई। लड़ नहीं रहे, जाल में फंस गए। एकता होते हुए भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब टिन्नू बोली कि इतने में हार मानकर कुछ नहीं होगा। उसको विश्वास था वो जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन ने गुस्से में पूछा कि आखिर कैसी एकता चाहिए। टिन्नू ने एक युक्ति बताई जिससे सब मुक्त हो सकते हैं। उसने यह युक्ति लगाई कि मिन्नू के 1, 2, 3, 4 कहने पर सब एक दिशा में एक साथ उड़ेंगे। अब सब होशियारी से उड़ने को तैयार थे। जैसे ही मिन्नू ने 1, 2, 3, 4 कहा, सब जाल के साथ उड़ लिए। मन में आशा और विश्वास और गजब की एकता, सबके मन में उमंग हिलोरे ले रही थी। बहेलिया देखता रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था पंछियों ने ऐसा कैसे कर लिया। बेचारा एकता के सामने हार गया। चिड़ियाएं दादी के पास गए। दादी मुंह लटकाए चिंता में मन में बुरे विचार लाए बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। चुस्कू मुस्कू भी उदास थे। दादी का चरखा शांत था और सबके मन में चिंता थी। आंगन में कलरव हुआ। सबने आनन फानन में देखा कि पंछी चिंचिया रहे हैं। उनमें टिन्नू मिन्नू भी थे। उनका हाल बुरा था पर सब में एकता थी।
वे सब एक साथ गहरे मित्रों जैसे उतरे। चिंकी जब वहां पहुंची तो दादी ने गर्दन ऊपर की। खटिया पर बैठे उसने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? और सब खैरियत पूछकर वजह पूछने लगी। वह बोली कि समझदार टिन्नू मिन्नू ने खबरदार किया, इसलिए सब बच गए और यही सबसे अच्छी बात है। तब नीलू ये बोली कि वे अब भी जाल में फंसी है और दादी से संभालने को कहने लगी। तब मुस्कुराकर उंगली उठाकर दादी बोली कि एकता ही उन्हें बचा सकती है, उसी में शक्ति और युक्ति है, वही जाल से भी बचाएगी। पर नीलू ने कहा कि एकता से वे छूट जाए ऐसा कोई जत्न दादी करे। अब समझाते हुए दादी ने एकता का महत्व बताया कि एकता सिर्फ पंछियों में नहीं दूसरों में भी होनी चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एक और एक 11 होते हैं, बिना झिझके चिंकी से मदद मांगे, वही उन्हें जाल काटकर छुड़ा लेगी। टिन्नू मिन्नू ने चिंकी को मौसी कहकर चुस्कू मुस्कू के साथ उन्हें बचाने की याचना की। यही बात नीलू और बाकी सबने बिना भेद बोली, जिससे चिंकी खुश हुई और दौड़कर मदद के लिए आ गई। तो दादी ने खुश होकर कहा कि मिलकर रहेंगे तो उनकी कभी हार नहीं होगी। तो बच्चों, अंत में चिंकी और चुस्कू मुस्कू जाल के पास गए और अपने दोस्तों से जाल काट दिया। सब आजाद हो गए, चिंचियाने लगे, दादी से बतियाने लगे। टिन्नू मिन्नू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब में बड़ा प्यार दिख रहा था। तो ऐसी दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने एकता को दुहाई दी और एक साथ कह पड़े, अंत भला तो सब भला। अब इस पाठ में जो कठिन शब्द पढ़े उनका उपयोग वाक्य में करें। पहला सयानी, दूसरा क्लांत, तीसरा युक्ति, चौथा जतन। ये रहे उनके उत्तर। अब देखते हैं आपको कितना याद है किसने किससे कहा। पहला, एकता है जहां खुशहाली है वहां। दूसरा, अरे मैं फंस गई। तीसरा, 1 2 3 4। चौथा, अंत भला तो सब भला। ये रहे उत्तर बच्चों। अब बारी है कुछ सवालों की। पहला, चिड़िया कहाँ रहती थी? दूसरा, बहेलिया कब ठगासा रह गया? तीसरा, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? चौथा, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? यह रहे सवालों के जवाब।